नहीं, जैविक खेती को प्रोत्साहन देकर के सरकार क्या पाना चाहती है? एक तो उत्पादन इसमें कम होता है, फिर भी सरकार इसको प्रयोग के रूप में क्यों ला रही है? अच्छा, ये बताइए कि अभी जो करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें बिहार का बजट कितना है? अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी फ्री ट्रेड हो रहा है सबके साथ, क्या इंडिया को फ्री ट्रेड या सेल्फ रिलायंस दोनों में से किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? मैं कमिंग सर। आइए। छोड़ दीजिए, बंद हो जाएगा वो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। क्या नाम हुआ? प्रभंजन कुमार चौबे सर। प्रभंजन थैंक यू सर। प्रभंजन कुमार 8 नंबर। चौबे। ये कविता का अंश था, रोक दूंगा मैं प्रभंजन जो प्रलय के गीत गाता। प्रभंजन का अर्थ क्या होता है? सर प्रभंजन का अर्थ है तेज हवा झंझावात जो तहस नहस कर दे, ऐसी शक्ति रखती है। ये शक्ति है आप में। इस बार बीपीएससी के बोर्ड में अपनी मेधा का ऐसा प्रदर्शन हो कि सारे प्रश्न जो पूछे जाए वो हवा की तरह आपके उत्तर में समा जाए। सर कोशिश यही रहेगी। यही होना चाहिए। कभी बीपीएससी में इंटरव्यू दिया आपने? जी सर। कब दिए थे? सर 66 और 67। या 67 में? जी सर। कुछ कसर रह गया था? जी सर। बक्सर, राजपुर के रहने वाले हैं ना? राजपुर ब्लॉक के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में किया आपने? किस साल किया था? सर मैंने पीजी कंप्लीट किया 2018 में। तो 2018 से प्रबंधन जी क्या चल रहा है अभी तक? सर अभी मैं तो आपने बता दिया कि आप इंटरव्यू दिए थे। जी सर। 66 और 67 में। फिर आगे पीछे? सर मैं तब से बीपीएससी के में लगा हुआ हूँ। इसके अलावा मैं विप्रो के फाउंडेशन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में हाँ, बतौर एसोसिएट काम कर रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छा। बहुत कल्याणकारी संस्था से आप जुड़े हुए हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब जरा बताइए ना, क्या है? सर एक बार एलिबरेट कर दे अपने क्वेश्चन। वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं? कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? जहाँ सर नीतियाँ इस प्रकार की हो जो समाज सेवा से जुड़ी हो, सामाजिक और आर्थिक सुदृढ़ीकरण का प्रयास से संबंधित हो, उसको वेलफेयर राज्य हम कह सकते हैं। वो योजनाएं कहाँ तक पहुंची उसकी होनी चाहिए? कृषि योजनाएं चली, कहाँ तक उसका अंतिम विराम होना चाहिए? सर समाज के जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं उनके मुझे लग रहा है कि उत्थान के प्रयास अंतिम पंक्ति पर जो खड़े अंतिम हैं, पंक्ति बैठे पर। हैं, जी सर। उनके उत्थान के लिए होना चाहिए। जी सर। यही ना? जी सर। नहीं तो बीच में रुक गया फिर लौट गया वापिस नहीं सर। आकाश में, तो मुश्किल है ना। बिहार का बजट का साइज क्या है इस बार का? सर इस बार का जो 2026-27 का जो बजट है वो मैं जैसा कि याद कर पा रहा हूँ 3.47 लाख करोड़ का है सर। तो यह जो बजट का प्रस्ताव है वह पलायन की दिशा को कितना कम कर पाएगा? बेरोजगारी की स्थिति को कितना कम कर पाएगा? जी कुछ बताइए। सर अभी अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुझे लगता है कि पलायन रोकने पे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। किन किन उपायों को अपनाने की उम्मीद है 1 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने में? सर अभी निवेश बढ़ रहे हैं तो किस किस फैक्ट्रियां सेक्टर लगेंगी। में? सेक्टर थोड़ा परिभाषित कीजिए ना। जी सर। बिहार को सर टेक हब बनाने की बात चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि सॉफ्टवेयर में ज्यादातर इसमें और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ज्यादा स्कोप है, तो उसमें भी बातें चल रही है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं 2 क्षेत्रों में है। जैविक खेती जी सर। के बारे में बताइए, चल रहा है क्या बिहार में? सर अभी ये प्रारंभिक चरण में ही है। जैविक खेती ऐसी खेती है जिसमें रासायनिक उर्वरकों की बजाय पौधों और जानवरों के अपशिष्ट ये के तौर पे। प्रयोग के रूप में आजमाया जा रहा है क्या? सॉरी सर, मैं सुनने का। नहीं, जैविक खेती को प्रोत्साहन देकर के सरकार क्या पाना चाहती है? जी सर। एक तो उत्पादन इसमें कम होता है, जी सर। फिर भी सरकार इसको प्रयोग के रूप में क्यों ला रही है? सर भले ही उत्पादकता प्रभावित हो, लेकिन इसमें मिट्टी की गुणवत्ता सुरक्षित रहती है
मिट्टी प्रदूषण कम होता है, रासायनिक उर्वरक से बहुत ज्यादा होता है, और फसलों में अभी यूरिया की मात्रा देखी जा रही है, तो उससे निजात मिलेगी सर। इसमें तो कोई रासायनिक खाद दिया नहीं जाता है। जैविक में सर नहीं जैविक सुरक्षित है सर, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। जैविक भूमि का जल का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, जी सर। क्यों? सर इसका 2-3 वजह हो सकता है, जिसमें भूजल का अधिक दोहन और जल का संरक्षण न करना। जल संरक्षण किस किस राज्य में सफल हुआ है? राज्यों सर का नाम बताइए। दक्षिणी भारत के राज्यों में कुछ, जैसे तमिलनाडु में उस स्तर तक सफल नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए, लेकिन प्रयास किए गए हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में। ये वाटर टेबल की बात हो रही थी, जी सर। इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? 1, 2, 3, 4 पॉइंट बता दीजिए। सर इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ऊपर है। जी सर। सर वर्षा जल का संचयन सबसे पहले पे हम रखेंगे। कम पानी का यूज, कृषि में सबसे ज्यादा पानी का यूज होता है, तो कृषि में वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए हम पानी का कम उपयोग के जरिए इसका बचत कर सकते हैं। सर अभी मैं 2 ही सोच पा रहा हूँ। डिफॉरेस्टेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है? अब पड़ता है सर। क्या इफेक्ट पड़ता है? सर पेड़ पौधे जो जंगल हैं वो वर्षा के जल को या जल को संग्रहित करने का काम करते हैं और भूजल में वृद्धि करते हैं। डिफॉरेस्टेशन से इसकी मात्रा कम हो सकती है सर। और क्या हो सकता है? सर जल संरक्षण संबंधित हम्म। सर इसमें वैज्ञानिक तकनीक का, जैसे फुहेरा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सिंचाई में हम स्प्रिंकलर मेथड अपना सकते हैं, या ऐसी फसलों का हम उत्पादन सुनिश्चित करेंगे जिसमें कम पानी लगे, जैसे कुछ मोटे फसल का नाम बता दीजिए। मोटे अनाज सर। मोटे अनाज। यस। अच्छा ये बताइए कि अभी जो करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जी इसमें बिहार का बजट कितना है? सर 3.47 लाख करोड़ का। जो 26-27 का बजट आ रहा है उसमें सर ये नया वाला मैंने बताया, अभी करंट में सर 3.16 लाख करोड़ के आसपास। नए वाले में सबसे मैक्सिमम राशि कहाँ खर्च होगी, किस मद में? सर एजुकेशन पे सबसे ज्यादा खर्च होगी। और सबसे अधिक राशि किस सोर्स से प्राप्त हो रही है? तो सर केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदान मिलता है उसमें लगभग 43% के आसपास ऐसा अनुदान है वो? सर राज्य का हिस्सा मैं कह सकता हूँ। हिस्सा? जी सर। अनुदान में कितना मिल रहा है, आ रहा है? तो सॉरी सर, इसको नहीं आइडिया है। 17% के आसपास जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ, अगर मैं सही हूँ तो। चलिए ठीक ही होगा, लगभग है, देख लीजिएगा उसको। अभी कृषि के क्षेत्र में कौन सी नई योजना नए बजट में लाई गई है? सर कृषि क्षेत्र में कर्पूरी सम्मान योजना करके एक लाई गई है, जिसमें किसानों को अनुदान मिलेगा बिहार में। मैं अभी एक ही याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा ये आयुष्मान योजना जी सर। क्या है? उसमें कुछ चेंज तब्दीली हुई है इधर एक आध साल में? जी सर। क्या? सर आयुष्मान योजना जो गरीब लोग हैं उनको स्वास्थ्य के लिए एक राशि दी जाने वाली है, जिसमें प्रत्येक परिवार 5 लाख का कवरेज दिया जाना था। अभी उसमें कुछ तब्दीली ये हुई है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लगभग नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये क्या उनके परिवार को भी मिलेगा? जी सर। परिवार के साथ है ये? जी सर। कंफर्म है आप? कंफर्म है? सर परिवार को मिलेगा अगर उस परिवार में 70 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, तो किसी भी कैटेगरी से हैं। उनके परिवार को मिलेगा कि नहीं, मेरा उनके क्वेश्चन परिवार आपने समझा? नहीं मिलेगा? अगर उस कैटेगरी में अगर हैं, अगर आयुष्मान योजना के तहत अगर वो आते हैं, तो उनके पूरे परिवार को मिलेगा सर, और 70 वर्ष से जो ज्यादा है उनको भी मिलेगा। अब मैं दोबारा पढ़ लूंगा सर इसको अगर। चलिए ठीक है, दोबारा पढ़ लीजिएगा, वैसे ठीक ही बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं जी आप। सर। मुझे लास्ट में बताया ना वही है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट भी बता दीजिए। सर सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट 50 लाख और 50.47 लाख करोड़ के आसपास है सर, अगर मैं एग्जैक्ट डाटा याद कर पा रहा हूँ तो। फिर नहीं बताएंगे एग्जैक्ट है कि नहीं, सर शायद एग्जैक्ट है। देख लीजिएगा, ठीक है। जी सर। सबसे ज्यादा राशि किस मद में खर्च होगी वो? सर ये रक्षा पे सबसे ज्यादा मुझे रक्षा पे। अभी रक्षा के क्षेत्र में एक कुछ नया अचीवमेंट हुआ है एक आध दिन के अंदर, कल में। जी सर। क्या हुआ है? फ्रांस के साथ सर राफेल मंगाने की डील हुई है और 114 राफेल फिर से मंगाए जाएंगे। पहले 36 राफेल के लिए हम डील कर चुके हैं और वो भारत में आ चुकी है। स्पेस के क्षेत्र में इंडिया का कुछ अचीवमेंट बताइए, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट 3-4 बताइए। सर अभी हाल ही में चंद्रयान 3 हम मिशन सक्सेसफुल हुआ और चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे पहुंचने वाला विश्व का पहला मिशन था। ठीक है। आदित्य L1 मिशन इसमें बोल सकते हैं, जो सूर्य के अध्ययन के लिए गया है पिछले 1-2 साल में सर। दूसरा हुआ और सर अभी हमने स्पेसएक्स मिशन पे भी हमने काम किया है और वहाँ पे मतलब अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन हमने स्थापित करने का प्रयास किया है। और सर मंगलयान और गगनयान पे अभी तैयारी हो चुकी है और इसको इस साल या अगले साल भेजे जाने का प्रस्ताव है। अच्छा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का नाम बता दीजिए, कौन कौन से दिए गए? सर पद्म अवार्ड दिए गए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री में किनको किनको मिला है? कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम बताएंगे? तो सर क्रिकेट में सर रोहित शर्मा जी को मिला है इस बार, और सॉरी सर मैं इतना ही याद कर पा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि लाल बाल पाल का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था? सर लाल बाल पाल से जो हमारा मतलब है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल से है। ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे और इन्होंने कांग्रेस की जो पुरानी विचारधारा थी उसको बदला और प्रतिरोध के माध्यम से अपनी बातें अंग्रेजों से मनवाने का प्रयास किया। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। इससे पहले जो नीतियां थी वो काफी नरम थी। लाला लाजपत राय जी का असहयोग आंदोलन में भी काफी ज्यादा प्रयास रहा। इसके अलावा वो, और सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। साइमन के बारे में कुछ बोल रहे थे। जी सर, साइमन कमीशन का उन्होंने विरोध किया था और इसी विरोध में उनको लाठी से मारा भी गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी, लाला लाजपत राय की। और पाल? सॉरी सर मैं उनके बारे में याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट पढ़ा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी फ्री ट्रेड हो रहा है सबके साथ, जी सर। क्या इंडिया को फ्री ट्रेड या सेल्फ रिलायंस दोनों में से किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? सर ये दोनों का संतुलन स्थापित हो तो ज्यादा बेहतर है। भारत अभी क्या देना चाहिए, फ्री ट्रेड को देना चाहिए या प्रायोरिटी जो है उसको सेल्फ रिलायंस को देना? सर भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, अभी निर्यातक बनने का प्रयास कर रही है, तो मुझे लगता है कि दोनों का संतुलन होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में फ्री ट्रेड नहीं हो जिससे किसानों को लाभ हो, बाकी जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें फ्री ट्रेड होना चाहिए। कृषि में क्या नुकसान हो जाएगा? सर कृषि में नुकसान ये होगा कि अगर विदेशी वस्तुएं कृषि से संबंधित आएंगी तो किसानों की जो हमने आमदनी बढ़ाने के लक्ष्य रखे हैं आगे 1-2 साल में, वो उसमें रुकावटें आ सकती है। सर भारत किसानों का देश है और 70% से ज्यादा किसान है यहाँ। इसका इकोनॉमी में क्या योगदान है कृषि का? सर राष्ट्रीय जीडीपी में देखें तो लगभग 17-18% के आसपास है प्राइमरी सेक्टर का। सर कृषि का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। और रोजगार में? रोजगार में सर सबसे ज्यादा है, लगभग 55% के आसपास।
सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में किसका योगदान है? सर टर्सरी सेक्टर का। और उसके बाद सर सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। अच्छी तैयारी है। बिहार पुलिस सर्विस में जाइए, पहले आपकी प्राथमिकता है। ड्रेस बिल्कुल ठीक है। अब समय कुछ घंटों का रह गया है इंटरव्यू जी करने सर। का। सोमवार का है ना? जी सर। खूब कॉन्फिडेंस से, विदाउट नर्वस। सर कुछ सजेशन सर? नहीं बता रहे हैं ना? जी सर। विथ फुल कॉन्फिडेंस जाइएगा, प्रश्न पूछे जाएं। कोई दुर्भाग्य से कोई प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो बोल्डली मुझे याद नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल। लेकिन अगले प्रश्न को बेबाकी से सुनने के लिए तैयारी होनी चाहिए, नर्वस नहीं कि दूसरा प्रश्न का पता नहीं क्या होगा, हम जानते हैं कि नहीं उत्तर। ऐसी स्थिति नहीं। कोई कैंडिडेट कितने भी मेधावी हों, एक आध प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं या आधे अधूरे दे पाते हैं, छूट जाता है, स्वाभाविक है। इंटरव्यू फीवर के चलते भी होता है, ज्ञान की कमी के चलते भी होता है, जी सर। मेमोरी काम नहीं कर रहा उसके चलते भी होता है, बहुत से कारण हैं। जैसे सर अभी साइमन कमीशन में नहीं बता पाया पहली बार। होता है, सब है, मस्तिष्क में एकाएक नहीं आ रहा। तो सुनने वाले को पता चल जाता है कि आपको पता है। जी सर। तो रीडिंग हो जाता है, परीक्षण उसका हो जाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी पूंजी है जी सर। किसी भी अभ्यर्थी के लिए। ड्रेस आपको बिल्कुल ठीक है, Yes. जाइए, सफलता आपको बुला रही है। थैंक ऑल द यू बेस्ट। सर। कॉन्फिडेंस बढ़िया है, ठीक है, नहीं अच्छा है। सर ये पिछला बार मुझे सजेशन मिला था, अभी हाँ। मेरा यहाँ दूसरा मौका है, तो मिला था कि थोड़ा स्माइल रखिए फेस पे, तैयारी अच्छी है, स्माइल रखिए। स्माइल पूरा नहीं आ पाया है, क्या है स्माइल नहीं आ कि पाया। वो प्रकृति प्रदत्त है, स्वभाव प्रदत्त है ना, पूरा नहीं आता है, लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं आप है, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान तो पूरा चला जाता है उत्तर पर ना, प्रश्न को समझने में, सारे वातावरण से कनेक्ट करने पर। थोड़ी सी स्वाभाविक रूप से चिंताएं, हड़बड़ाहट, शीघ्रता, घबराहट होती है, अन्यथा नहीं है, वो पार्ट ऑफ इंटरव्यू। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।